यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग शांतिपूर्ण जीवन में व्यस्त रहते थे। गांव के चारों ओर घना जंगल था और उसके किनारे एक पुराना खंडर। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस खंडर में एक चुड़ैल का वास है जो रात में बाहर निकलती है और गांव के लोगों को परेशान करती है। दिन में कोई उस खंडर के पास भी नहीं जाता था क्योंकि सबको डर था कि कहीं चुड़ैल उन्हें न पकड़ ले। यह चुड़ैल कोई साधारण चुड़ैल नहीं था। बहुत सालों पहले उसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम कामिनी था। वह गांव का सबसे सुंदर और चतुर लड़की थी। उसकी सुंदरता की चर्चे दूर दूर तक फैली हुई थी। गांव के जमींदार के बेटे ने कामिनी से विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन कामिनी का दिल किसी और के लिए धड़कता था। उसका प्रेमी एक गरीब किसान था जिससे वह शादी करना चाहती थी। जमींदार का बेटा इस बात से क्रोधित हो गया और उसने कामिनी के परिवार को धमकाया। उसने कामिनी के प्रेमी को मार डाला और उसे जबरन अपने हवेली में ले गया। कामिनी ने बहुत विरोध किया पर जमींदार ने उनकी एक न सुनी। अपमान और दुख से व्यथित कामिनी ने हवेली के पीछे स्थित उस पुराने खंडर में जाकर खुद को फांसी लगा ली। कामिनी की आत्मा को न्याय नहीं मिला और वह भटकने लगी। उसकी आत्मा ने चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। अब वह चुड़ैल बनकर हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जो उसके दुख का कारण था। लोगों का कहना था कि वह रात के समय खंडर से बाहर निकलती और जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे अपनी ओर खींच लेती। गांव में चुड़ैल की आतंक से डर और अफरा तफरी फैल गई। रात के समय लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, यहाँ तक कि दिन में भी कोई खंडर के पास नहीं जाता था। कई बार गांव के नौजवानों ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वे कभी लौट कर नहीं आए। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब तक कामिनी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक यह दृश्य आत्मा गांव वालों को परेशान करती रहेगी। उन्होंने सलाह दी कि किसी पवित्र व्यक्ति से मदद ली जाए ताकि वह आत्मा को मुक्त कर सके। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आया जो अपनी तांत्रिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। गांव के लोगों ने उसे मदद की गुहार लगाई और चुड़ैल की समस्या बताई। साधु ने उनकी बात सुनी और कहा, यह आत्मा न्याय की भूखी है। इसे शांति तभी मिलेगी जब इसके साथ हुए अन्याय का प्रायश्चित किया जाएगा। साधु ने फैसला किया कि वह उस खंडर में जाकर चुड़ैल से सामना करेगा और उसकी आत्मा को मोक्ष दिलाएगा। गांव वालों ने साधु की शक्ति पर विश्वास किया और उसकी बात मानी। रात होते ही साधु ने अपने मंत्रों का जाप करते हुए खंडर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने अपनी माला और तांत्रिक मंत्रों से एक सुरक्षा चक्र बनाया और ध्यान में बैठ गया। आधी रात बीतते ही हवा अचानक तेज हो गई और खंडर के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। कामिनी की आत्मा जो अब चुड़ैल बन चुकी थी साधु के सामने प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और क्रोध दिख रहा था। चुड़ैल ने गुस्से में साधु से कहा, तुम कौन हो जो मुझे रोकने आए हो? मैं उन लोगों से बदला लूँगी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा बदला सही है, लेकिन इस रूप में तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम सिर्फ लोगों को तकलीफ दे रही हो। यदि तुम सच में मुक्ति चाहती हो तो अपने कष्टों को छोड़कर शांति की राह अपनाओ। आत्मा को मोक्ष की प्रति साधु ने अपने मंत्रों का और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग किया। कामिनी की आत्मा को उसके अतीत का सामना करने के लिए कहा। उसने कामिनी को उसके जीवन के खुशहाल दिनों को याद दिलाई। उसने प्रेम और उसकी इच्छाओं का सामना लाया। धीरे धीरे चुड़ैल के चेहरे पर क्रोध शांत होने लगा और उसकी लाल आंखों में आंसू आ गई। साधु ने कहा, अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम इस संसार को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें इससे ऊपर उठकर शांति की ओर जाना चाहिए। कामिनी की आत्मा ने साधु की बात मानी और अपने कष्टों को मुक्त होकर सफ़ेद प्रकाश में विलीन हो गई। गांव के लोगों ने देखा कि खंडर के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली और फिर धीरे धीरे वह अंधेरा में
समा गई। कामिनी की आत्मा को अब मोक्ष मिल चुका था और गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया था। उस रात के बाद गांव में कभी चुड़ैल आतंक नहीं फैलाई। गांव के लोग साधु का धन्यवाद देने लगे और खंडर अब खतरनाक नहीं रहा। कामिनी की दुखद कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि अन्याय और अत्याचार कभी किसी का भला नहीं कर सकता। आज भी गांव के लोग उस खंडर के पास जाकर दीप जलाते हैं ताकि कामिनी की आत्मा को हमेशा शांति मिले। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि दुख और प्रतिशोध से कभी किसी को शांति नहीं मिलती। सही मार्ग पर चलकर ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर और यदि आपका भी मन उत्साह से भर गया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हमेशा ऐसी कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।